वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़िरोज़ ख़ान, साबिक़ा नाज़िम मालिया, सूबे जमीयत अहले हदीस तेलंगाना। 1 जनवरी को जो मरकज़ शहरी जमीयत अहले हदीस लंगारोस पे जो वाक़या पेश आया, उस सिलसिले में जो है काफ़ी लोग का इसरार था कि हमारा कुछ वज़ाहती बयान आए। वज़ाहती बयान ना देने की वजह ये थी क्योंकि वो मामला मरकज़ के पास चले गया था, उस वजह से हम लोग तो कोई वज़ाहती बयान अभी तक जारी नहीं किए। लेकिन अभी शेख़ मोहतरम के 2 बयान आ चुके हैं। अभी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि माहौल काफ़ी जो है अफरा तफरी का माहौल है, तो उसकी मुख्तसर सी वजाहत कर दूँ। ये जो हादसा हुआ उसकी जो है हम दूसरे दिन ही आमिला की मीटिंग, कुछ उलमाओं की मीटिंग हुई थी, उसी में हम ये कह दिए थे कि जो हम उन पे हाथ उठाए वो एक हमारी गलती थी, एक जज्बाती चीज़ वो ज़ाहिर हुई थी। उसकी वजह ये थी साबिक़ के पिछले 2 साल से हम उनको जो है बार बार इस चीज़ के बारे में रुका रहे थे कि ये मोहतरमा को तौसिया मत दीजिए। उसकी वजह ये थी कि 2016 से ये मोहतरमा का केस चल रहा था, तो 2016 में भी जो है मौलाना सफ़ी अहमद मदनी रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से हुसैन मदनी काफ़ी बदगुमानी करे। मेरे पास दलाइल मौजूद है उस चीज़ के। सूफ़ी है और हनफियत के ताल्लुक़ से फ़तवा देते बोल के ये मोहतरमा से अटैच हुए, और उसके बाद आरिफ़ कलीम मदनी के पास फ़तवे के ताल्लुक़ से भेजे। फिर आरिफ़ कलीम मदनी ने इनके जो सीनियर आलिम हैं, उस्ताद मोहतरम जिसको इन्होंने कहते हैं, उन्होंने इस मोहतरमा सारी चीज़ें मरकज़ के सामने तफसीलात बताएंगी। अभी जो कि इन्होंने जो वजाहत की है कि महफ़िल में जो मुझ पे ज़्यादती हुई है, मैं उस चीज़ से बरी हूँ। देखिए, यहाँ पर भी शरीयत का खिलवाड़ कर दिया है, मजाक हो गया है, क्योंकि इतने किबार उलमा मौजूद है, इतने बड़े बड़े आलिम दीन मौजूद है। आज मजबूरन हमें जो है ये बयान देने पे मजबूरी हुई कि इन्होंने किबार उलमा और मोतबर ज़िम्मेदारों के सामने ये चीज़ की वजाहत की कि मैंने उस मोहतरमा को कार में लेके गया था, होटल में खिलाया था अरशद साहब से निके के ताल्लुक़ से, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर मरकज़ लंगारोज़ में शफ़ीक़ आलम साहब के सामने भी ये वजाहत की कि मैंने अपने निके के लिए कोशिश की। फिर जब वो मोहतरमा दूसरे दिन पुलिस स्टेशन गई, वो मोहतरमा ने ये चीज़ बताई कि 2000 रुपये की नोट बतौर महर इन्होंने दिया था, फिर वापस ले लिया था। तो इतने घिनौने इल्ज़ामात लगे, इतनी चीज़ें सामने आई, इतनी चीज़ें सामने आने के बावजूद भी जो है आप ऐसा वजाहती बयान दिए हैं कि जिससे जो है शरीयत का, सलफ़ियत का, सलफ़ मनहज का मजाक उड़ गया। तो उसी वजह से हम जो है मजबूरन आना पड़ा। तो मैं ये वजाहती बयान देने का रीज़न ये है, तमाम सोशल मीडिया पे जो नौजवान बच्चे अहबाब वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद एजाज़ कुरैशी। 1 जनवरी का जो वाक़ा पेश आया शहरी जमीयत अहले हदीस में, उसके लिए मैं वजाहत करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। 1 जनवरी से यानी उससे 4 दिन 8 दिन पहले से कंटिन्यू जो है ना, हमारे शेख हुसैन मदनी साहब मुझको जो ना फ़िरोज़ ख़ान के थ्रू बुला रहे थे कि भाई जमीयत अहले हदीस में आओ, एजाज़ भाई को लेके आओ, एजाज़ भाई को लेके आओ। तो मैं अपने कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं टालम टोली कर रहा था, लेकिन शेख के इसरार पर मैं जमीयत अहले हदीस में आया। इसमें किसी की कोई प्लानिंग प्रोग्रामिंग नहीं थी। शेख मुझे बुलाए, बार बार मेरे को इन्वाइट करने के बाद मैं आया। मैं भी एक ज़िम्मेदार हूँ, मैं शोबे तंजीम में हूँ, और फ़िरोज़ ख़ान भी एक ज़िम्मेदार है। हम लोग जिस वक्त बैठे हुए थे वहाँ पर कोई एक दरख्वास्त लेके आया था। वो दरख्वास्त के टाइम पे भी मैं काफ़ी दूर बैठा था। शेख के इसरार पे मैं शेख के बाजू बैठा। बैठने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वो भी एक आलिम है, मदरसा चला रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये सब चीज़ें। और उन्हें आके बोले अल्लाह की कसम खा के कह दियो, ये में से जिना के लिए कई बार वो करे सो। जी, और ये जो अब जो निकाह हुआ था वो भी मौलाना हसन मदनी साहब ही उनके ज़रिए ये निकाह हुआ, बल्कि ये बात सामने आ रही है। तो यहाँ पे इसमें कितनी बात की सच्चाई है? नहीं, ये जो उन्होंने निकाह कराए बोल के जो साजिश हो रहे, ये ख़ुद उनके भांजे वगैरह वो लोग का सोचना है। क्योंकि वो लोग का सोचना ये है कि पिछले 3 साल से मज़हर साहब और ये हुसैन मदनी साहब बहुत करीबी ताल्लुक़ात थे, और ये मोहतरमा के 4-5 साल से करीबी ताल्लुक़ात थे। ये दोनों के अलावा एक ही आदमी के करीबी ताल्लुक़ात है। उस बिना पे वो लोग बोल रहे हम इसके बारे में कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, हम इसके लिए कोई ये नहीं बोलेंगे।
मोहतरमा के इतने लूज कैरेक्टर थे, तो क्या वजह थी शेख इतने साल से उनके साथ अटैच रहना और उनको तोशा देने का? ये चीज़ तो अभी अभी उभर के आ रही ना बात, जैसा शेख पर मरकज में जो हमला हुआ, जो भी बैठक हुई वो और शेख एक जिम्मेदार हो गए, एक शेख नहीं, शेख एक जिम्मेदार हो गया, एक आलिम दीन हो गया। मोहतरमा के ताल्लुक से उनके 3-4 शादियां हो गई या करे छोड़े अल्लाह आलम, तो उनके जो हस्बैंड थे जिनसे उनका खुला तलाक जो भी हुआ, वो लोग भी जो है ना ऑडियोस और वीडियोस रिलीज कर रहे हैं वो मोहतरमा के कैरेक्टर्स के बारे में। क्या आप लोग इसकी तस्दीक करें मोहतरमा की? नहीं, एक मिनट, जब ये मोहतरमा के बारे में इतने सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इतने लोग इस चीज़ की जो ना करें, हम तो मोहतरमा के बारे में जानते नहीं, शेख बखूबी जानते थे, तो शेख क्यों जब